गुना में पुलिस कस्टडी में हुई आदिवासी युवक देवा पारदी की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में गुना से पूरा परिवार और आदिवासी समाज के लोग ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए। यहां से पैदल मार्च निकालती हुई मृतक देव आदिवासी की अस्थियां हाथ में लेकर ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना के दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने आईजी अरविंद सक्सेना से मुलाकात कर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मृतक के परिजनों का दो टूक शब्दों में कहना है कि जब तक देवा आदिवासी की अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे तब तक दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। उनका कहना है कि अब तक दोषी पुलिसकर्मियों को न ही सस्पेंड किया गया और न ही उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई, इसलिए मजबूरन ग्वालियर में देवा की अस्थियों के साथ आईजी ग्वालियर रेंज से मुलाकात कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रही है। मृतक के परिजनों का कहना है कि देवा हल्दी लगा हुआ दूल्हा बना घर में बैठा हुआ था। अचानक पुलिस की गाड़ियां आई और देवा और उसके चाचा को उठाकर ले गए। इसके बाद देवा की डेड बॉडी ही उन्हें मिली, इसलिए ठान लिया है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मी सलाखों के पीछे नहीं हो जाते तब तक वो अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। इस मामले में ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना ने मृतक के परिजनों को जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उनका कहना है कि इस मामले में जुडिशरी जांच चल रही है। मृतक का पोस्टमार्टम भी 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर दोषियों के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। मेरे बच्चे को मार दिया पुलिस वाले ने। जब मैं आई मैं न्याय मांगने आई बेटा, मैं न्याय मांगने देवा मर्जी से 3 हल्दी हो गई, दूल्हा बैठा था, फिर 4 गाड़ी आई, फिर घर पे आया, दूल्हा को और चाचा को उठाया, गंगाराम को जबरदस्ती उठा के गाड़ी में बिठाना। अभी भी रिमांड पे उनको निकाल रहे, मरा सा पड़ा, जब भी रिमांड पे ले जा रहे हैं। सब में क्या करूं, नहीं देख रहे। मैं न्याय चाहिए। अस्थियां जब भी बहाएंगे हम, न्याय चाहिए बेटा। जो इसका मर्डर करा है या हत्या वो तीनों थाने वाले को सस्पेंड करेगी, नहीं सस्पेंड न्याय करेगी। जब मैं देखिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और उसके कुछ प्रतिनिधिगण, इसके अतिरिक्त जो धरनादा के बीलाखेड़ी गांव है उसकी कुछ पारसी समुदाय की महिलाएं आज आई थी और उन्होंने ज्ञापन मुझे दिया है। और इस ज्ञापन में जो 14 जुलाई को देवा पारदी नामक युवक जो कि बीलाखेड़ी का रहने वाला है और उसको पूछताछ के लिए लाया गया था एक संपत्ति संबंधी अपराध में थाना मायाना में, जहां उसकी तबीयत खराब होने पे जब उसको जिला गुना के हॉस्पिटल में ले जाया गया था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके संबंध में उनका 4 बिंदुओं का ज्ञापन मुझे सौंपा गया है, जिसके विषय में उनको बताया गया कि चूँकि इसमें 14 जुलाई की डेथ के बाद ही है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी जो है डीजे साहब से, तो उसके बेस पे जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी थी और देवा पारदी की लाश का जो पंचायतनामा है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो पोस्टमार्टम भी है डॉक्टरों की पैनल के द्वारा किया गया है और जुडिशियल इंक्वायरी एक बड़ी डिटेल्ड प्रोसेस होती है, तो उसके तहत उनके पक्ष को पूर्ण रूप से सुना जाएगा। जैसा कि उन्होंने कुछ बिंदु मेरे समक्ष प्रस्तुत किए थे कि किन परिस्थितियों में देवा को लाया गया था, किस तरीके से पूछताछ की गई, तो मैंने बताया कि ये सारे पक्ष को उनको जुडिशियल इंक्वायरी के तहत रखना है। और इसके अतिरिक्त जहाँ तक हमारे यहाँ के एविडेंस का प्रश्न है तो मैंने उनको बहुत इस चीज़ में स्पष्ट कर दिया कि जिस फॉर्म में एविडेंस उस दिन था उसी फॉर्म में जो एविडेंस और हमारा पक्ष प्रस्तुत होगा। और इसके अतिरिक्त कुछ और उन्होंने बिंदु रखे थे जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ उनके यहाँ बच्चे रहते हैं, उनको भी जो है कई बार पुलिस ले आती है। तो मैंने स्पष्ट किया था कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वगैरह के प्रावधान हैं उसमें बहुत स्पष्टता है कि हमको बच्चों के साथ पूछताछ नहीं करनी है और इसका पालन सामान्यतः हमारे अधिकारी करते हैं। और इस प्रकार से अन्य पक्ष भी उनके द्वारा रखे गए, जिसमें एक एस्पेक्ट ये भी था कि इसमें कुछ आर्थिक सहायता यदि जो देवा पारदी है उसके परिवार को मिल जाए, तो इस विषय में उनको अवगत कराया गया कि जो डीएम गुना हैं और जो हमारे कमिश्नर हैं ग्वालियर, उनसे मैं चर्चा करूंगा कि जुडिशियल इंक्वायरी के रहते हुए यदि कोई ऐसा प्रावधान सहायता वगैरह का है तो इस विषय में वो विचार करें। इसके अतिरिक्त एक पक्ष उनका और था जिसमें उनका कहना था कि जो ऐसे पारसी समुदाय के लोग हैं जो अच्छी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं तो उनको इंकरेज किया जाना चाहिए। तो ये एक अच्छा विचार था। तो मैंने उनको बताया कि इस विषय में कि यदि उस समुदाय के लोग अच्छी विचारधारा में शामिल होना चाहते हैं तो ये बड़ा
अच्छा कदम सभी के लिए रहेगा और हम चाहते हैं कि वो भी मतलब जो है अच्छी शिक्षा लें और आगे आएँ और इस प्रकार का कोई कृत्य वो ना करें जिससे मतलब कोई प्रॉपर्टी संबंधी ऑफेंस के लिए उनको बार बार पूछताछ के लिए लाने की स्थिति बने। तो कुल मिला के 4 बिंदुओं का ये ज्ञापन है और बता दिया गया है उनको कि न्यायिक जांच जारी है, संपूर्ण रूप से वो अपना पक्ष जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत करें और जो भी निष्कर्ष जुडिशियल जांच के दौरान जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा निकाला जाएगा उसके आधार पे ही अग्रिम विधिवत कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेंगे। सर उन्होंने आरोप लगाया जिस दिन उसको पुलिस ने अरेस्ट किया उससे एक दिन बाद उसकी शादी थी और उसमें पुलिस कस्टडी में देखिए मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा इसमें कि मयाना थाना के अंतर्गत एक 8 लाख की जिसमें संपत्ति गई थी नकदजनी के अपराध में, उसके संबंध में पूछताछ की गई थी और उसमें जो गंगू पारदी हैं उन्होंने उसमें स्वीकारोक्ति की थी कि उनने और देवेंद्र ने मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया है। तो नेचुरली पूछताछ हो रही थी उसमें और प्रॉपर्टी की रिकवरी वाला काम भी जो स्टार्ट किया जाना था मेमोरेंडम के आधार पे, उस दौरान जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई है और इसके बाद उनको जो है जिला अस्पताल गुना में एडमिट कराया गया था। तो वहाँ मैंने बहुत स्पष्ट किया उनको कि क्योंकि अब ये कस्टोडियल डेथ है, इसमें जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है, तो आपको जैसे स्टेटमेंट्स इसमें एक्सप्लेन करने हैं तो उसके लिए बिल्कुल वो स्वतंत्र हैं और उनके लिए पूरा हम स्वतंत्र वातावरण रखेंगे कि वो अपना पक्ष पूर्ण रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के सामने स्वतंत्रतापूर्वक रख पाएँ, इसमें कहीं वो बाधित नहीं होंगे। ये बिंदु भी उन्होंने रखा था यानी कि कहीं ऐसा ना हो यानी कि जो स्टेटमेंट्स के समय कोई पुलिस की तरफ से प्रेशर आए। तो मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया गया कि जो न्यायिक जांच की प्रक्रिया एक बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया होती है और इसमें मैं ऑलरेडी सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर चुका हूँ कि जैसे जैसे उनके प्रोसीजर अडॉप्ट की जाती है तो इसमें पूर्ण रूप से जो है निष्पक्ष रूप से जो जांच है उसको संपन्न कराने में हमें मदद करनी है।